वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो कल की वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिसाइड करा था कि भाई ये जो 20 दिन बचे हमारे पास में, दिसंबर के नहीं पूरे 2024 के जो हमारे आखिरी 20 दिन है, इसमें हमें आग लगा देनी है। ऐसी पावर पैक पढ़ाई करने वाली हम। ओके जी, तुमने भी डिसाइड कर लिया। अब बता रही हूँ वो पढ़ाई होने कैसे वाली है, कैसे एक्चुअली में तुम 20 दिन को साकार करने वाले हो। ठीक है, मतलब इस वर्ड का मतलब ये हुआ कि उस 20 दिन के अंदर तुम भैया अपना 80% सिलेबस को आगे पहुंचा चुके हो। वो कैसे होने वाला है, जस्ट लुक here and I'll explain you each and everything। तो सबसे पहले गाइस, यहाँ पे अभी हम सब बच्चों का कॉमन गोल क्या, तुम ये मत सोचो कि तुम सिर्फ तुम ही एक ऐसी सिचुएशन में हो कि तुम्हारी पढ़ाई नहीं हुई, तुम्हें लग रहा है तुम्हें लर्न नहीं है, तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे हैं, क्या होगा कैसे होगा। बहुत सारे बच्चे अभी सेम सिचुएशन के अंदर है। हर बच्चा ये चाहता है कि अपने सिलेबस को हम लेवल अप करें, ठीक है, और हर बच्चा कुछ गलतियों को फॉलो करता है ना, हो ही जाती है वो गलतियां उनसे। अब मैं बता रही हूँ वो गलती तुमने नहीं करनी है। सबसे पहली चीज, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हो, पढ़ाई कम करते हो। स्ट्रेस ज्यादा है आपका, जैसी दिख रही है प्यारी सी, ठीक है, ऐसे ना तुम ऐसे मोड में नहीं आओगे कि तुम अपना सर पकड़ के यूं बैठ जाओ, बट स्ट्रेस इसी लेवल का रहता है तुम्हारे को। ट्यूशन से आके घर आते हो, पढ़ने का मौका नहीं मिलता, पढ़ भी लियो तो जो पढ़ा होता है उसका तुम्हें कुछ आउटपुट नहीं दिखता। जब स्कूल में बैठे हो तो लगता है इतना सिलेबस है कैसे पढ़ूंगा, ये टॉपर को देखो भैया ये तो सब पढ़ के बैठा है। बहुत सारा स्ट्रेस तुमने अपने माइंड में बना रखा है। एंड देन व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग, तुम फिजिक्स पढ़े हो, केमिस्ट्री पढ़े हो, मैथ्स पढ़े हो, बायो पढ़े हो, ज्योग्राफी पढ़े हो, ये एसएसटी पढ़े हो, तुम इसी स्ट्रेस मोड में जब पढ़ने बैठोगे तो वो पढ़ने का फायदा नहीं होगा, नहीं आएगा समझ दिमाग के अंदर। जब स्ट्रेस में पढ़ने बैठोगे, स्ट्रेस हो रहा होगा यार मैं नहीं कर पाऊंगा, इतना सिलेबस बचा है, इस वजह से आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है। जब आप पढ़ते भी हो तो पढ़ने का फायदा नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस खत्म करो। ये 20 दिन को मानो यस आई विल डू इट, मुझे कोई टेंशन नहीं है, बहुत समय है। बहुत बच्चे ने ऐसा करा है कि बढ़िया पढ़ाई करके वो 90% लेकर आए हैं बोर्ड के अंदर, मैं भी कर लूंगा, टेंशन नहीं लेनी है मैंने। स्ट्रेस को बिल्कुल अपने ऊपर हावी मत होने देना। ये रही तुम्हारी समझ दीदी। जब तुम्हें कोई टेंशन हो मुझे कमेंट करके बताना, और मैं बता रही हूँ एक वो फोकस पकड़ लिया ना तुमने, जो भी मैं तुम्हें समझाऊंगी भाई तुम्हारा सिलेबस सही में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो कुछ भी नहीं हुआ, ये वो स्ट्रेस नहीं लेना। जब तक स्ट्रेस में लोगे तो कितने ही तुम पढ़ लो, 12 घंटे पढ़ लो, बट उसको टेंशन में पढ़ोगे नहीं होगा कंप्लीट। दूसरी चीज जो है, आप लोग क्या करते हो, जो पढ़ाई अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, हमेशा पढ़े थे, ऐसा नहीं अप्रैल से तक तुम पढ़े नहीं हो, पढ़े हो बट क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, कभी कोई सब्जेक्ट उठा लेते हो तो कभी कोई सब्जेक्ट उठा लेते हो। ज्यादातर बच्चे एक दिन में 3-3 सब्जेक्ट लेके बैठे होते हैं। तो भाई ऐसे नहीं होगी अब पढ़ाई। अब 20 दिन ही बचे हैं। अब ये नहीं कि कभी कोई सब्जेक्ट उठा लिया, आज फिजिक्स का ये चैप्टर पढ़ लेता हूँ, आज केमिस्ट्री का ये चैप्टर पढ़ लेता हूँ, आज एसएसटी का ये पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री का चैप्टर तो आज ये पढ़ लेते हैं, यार साइंस का ये रह रहा है मेरा। ऐसे तो कुछ भी नहीं होने का, ना साइंस कंप्लीट होगी, ना एसएसटी कंप्लीट होगी, ना फिजिक्स, ना मैथ्स, ना केमिस्ट्री, कुछ कंप्लीट नहीं होने का। तो एक चीज को पकड़ो, आजा बेटा तू आजा, आजा, ये वाले सब्जेक्ट को बुलाया, आजा, इसे उठाया, उसको लगातार 4 से 5 दिन पकड़ा, उसके 3-4 चैप्टर निपटा दिए, फिर अगले को पकड़ा। ये समय अब ये वाला आ चुका है, ये 20 दिन का। एंड स्टार्टिंग में भी ये टेंडेंसी रखनी चाहिए कि आप 4-5 दिन एक सब्जेक्ट को पकड़ो, फिर अगले सब्जेक्ट को पकड़ो। हर टॉपर ऐसा करता है, बताएगा नहीं। हर टॉपर कहेगा मैं ऐसे रिवीजन करता था साथी के साथ में, मैं ये वाला सब्जेक्ट पढ़ता था, बट बीइंग अ टॉपर मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं कभी 3-4 सब्जेक्ट को इकट्ठा लेके नहीं चलती थी। भाई पॉलिटिकल उठाई तो पॉलिटिकल पढ़ी, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, उसके 4 चैप्टर निपटा दिए। फिर उठाई हिस्ट्री, फिर उठाई अपनी इंग्लिश, फिर उठाई इकोनॉमिक्स, और 1 दिन रख लिया उनके रिविजन का। रिविजन कोई डेली बेसिस पे, क्या रिविजन एंड में सारे चैप्टर उठा के रिवाइज होता है, समझ रहे हो। तो 4 दिन पकड़ना है एक सब्जेक्ट को और उसे कंप्लीट करना है। सारा नहीं होगा कंप्लीट, आई नो दैट, बट बहुत सारे चैप्टर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट चीज जो है, तुम्हारी फिक्स टाइमिंग नहीं है पढ़ाई के, और ना वो होने के। स्टूडेंट लाइफ में टाइमिंग फिक्स हो ही नहीं सकते। कितने टाइम टेबल बना लेते हो तुम, फॉलो करते नहीं हो उसको। तो अभी मैं उसका आसान तरीका बता रही हूँ तुम्हारे को इन 20 दिनों के लिए, कि अगर तुम्हें टाइम मैनेज अब भी नहीं हो रहा है, कोई टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तुम स्क्रोलिंग करते हो, रील चलाते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, जो बचा हुआ टाइम होता है वो टेंशनों में वेस्ट होता है, या भारी भरकम ट्यूशन से तुम्हारी उसके बीच में पढ़ाई का टाइम नहीं मिल रहा, तो भाई से सेल्फ स्टडी करके नंबर आएंगे, बिना सेल्फ स्टडी के नहीं आएंगे। तो सेल्फ स्टडी कैसे होगी, ये तो डोंट्स थे ना आपके। इन चीज़ों को फॉलो मत करना, ये नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी, कभी कोई सब्जेक्ट कभी कोई सब्जेक्ट नहीं करना। टाइमिंग फिक्स नहीं है तो फिक्स करेंगे। एंड नेक्स्ट, अगर आपको अभी तक अपनी प्रोडक्टिव टाइमिंग नहीं पता है तो उन्हें अभी हमें पता करना है। अब प्रोडक्टिव आवर की जो मैं बात कर रही हूँ, इस समय पे हमारे को जब हमें पढ़ना है तो हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए, ना ही हमारे को ये हो कि यार 15 मिनट बाद मेरी ऑनलाइन क्लास है, या मुझे कोचिंग निकल कर जाना है, या मम्मी कुछ काम कहने आ जाएंगी, या पापा फ़ोन पे क्या बात करें मुझे सुनाई दे जाए, या मेरे भाई बहन शोर मचा रहे हो मेरे आसपास में। हमें चाहिए एक कोना, वो कोना तुम्हारा स्टडी टेबल होगा, या फिर तुम्हारा बेड पे जहाँ पे भी बैठ के तुम पढ़ती हो, कभी स्टडी कॉर्नर में जाके पढ़ो, कभी अपने रूम में पढ़ो, कभी किचन में पढ़ लो, 2-4 अपनी जगह डिसाइड कर लो, वहाँ बैठ के तुम्हें पढ़ना है।
ठीक है। बट पढ़ने का समय क्या होगा वो, तो इस समय भी मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दे रही हूँ। दीज आर द 2 ऑप्शंस राइट नाउ इन योर हैंड। ठीक है, अपना प्रोडक्टिव समय पता लगा लो। तो एक तो प्रोडक्टिव समय तुम्हारा हो सकता है कि तुम नाइट स्टडी करना शुरू कर दो, कि तुम नाइट ऑल बन जाओ और रात को लगातार पढ़ाई करो। अपने बहुत सारा घंटे मिल जाएंगे पढ़ने के, तुम्हें 1-2 चैप्टर अपने निपटा दिए उसके अंदर। या तुम अर्ली बर्ड बन जाओ, सुबह उठ जाओ तरीके से। आई नो जो है कुछ बच्चे जो सुबह उठ के पढ़ लेते हैं, अगर तुम्हें सुबह उठ के पढ़ते समय नींद नहीं आती ना तो बहुत बढ़िया बात है, 10-11 बजे तक सो जाओ, सुबह उठो और पढ़ाई करो। ठीक है, बढ़िया से। लगेगा तुम्हें यार मुझे जल्दी उठना पड़ रहा है 3 बजे 4 बजे, कोई बात नहीं। अगर 4 बजे उठने के बाद जब तुम पढ़ रहे हो और तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो बी अर्ली बर्ड और इस समय में पढ़ाई करो। और नाइट ऑल्स, हमारे साथ क्या होता है कि अगर हम 4 बजे उठ भी गए तो पढ़ते समय नींद आ जाती है, हम गिर जाएंगे, सो जाएंगे हम। तो इसलिए हम नाइट आउल्स बने हैं। हमें तो 4 बजे तक जगा लो रात को, तब कुछ नहीं होता। तो हाँ, 4 बजे तक जागो और पढ़ाई करो, ये समय है वो, ये है हमारे प्रोडक्टिव टाइम। मैं नहीं कह रही, मुझे पता ही नहीं तुम दिन में कब पढ़ोगे। अभी तो कोई छुट्टी नहीं हुई, मैंने टाइम टेबल बनाया था ऑल डे वाला स्टडी का। बच्चे कह रहे दीदी अभी हमारा प्रैक्टिकल चलने वाले हैं, अभी हमारे प्री बोर्ड चल रहे हैं, अभी हमारी एक्स्ट्रा क्लास लग गई, हम तो डेली स्कूल जा रहे हैं। तो भाई अब डेली अगर आप स्कूल जा रहे हो तो मैं दोपहर के टाइम को, शाम के टाइम को कंसिडर ही नहीं कर रही हूँ। अभी जो उस समय निकला पढ़ लेना। बट इसके अलावा ये पीक प्रोडक्टिव आवर्स हैं आपके, जिसमें तुम चाहते हो ना कि खिंच जाए मेरा सिलेबस, ये चैप्टर उठाए तो वो निपट जाए। तो वो कब होगा? इन पीक प्रोडक्टिव आवर्स के अंदर। कौन से हैं वो? 2 ऑप्शन हैं आपके सामने, एक नाइट ऑल बनने का, एक अर्ली बर्ड बनने का। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप नाइट ऑल वाला फॉलो करोगे या अर्ली बर्ड वाला। और अगर तुम्हें अभी तक आएंगे कुछ महाशय कहने दीदी हमसे तो ना रात को पढ़ाई होती ना सुबह को पढ़, मत पढ़ो फिर, कोई बात नहीं, जैसे तैसे करके नंबर आ जाएंगे फिर तुम्हारे। बिल्कुल मत पढ़ो। दोपहर में कौन सा टाइम मिल रहा है तुम्हें पढ़ने का? मत पढ़ो। ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ के नंबर दे आना पेपर को, जो आ रहे होंगे नंबर, रिजल्ट आ रहे होंगे उसे एक्सेप्ट कर लेना, कोई बात नहीं। बट जिन्हें कुछ करके दिखाना है इस साल, जिन्हें रिजल्ट डे वाले दिन ये फील नहीं करना कि यार पहले पढ़ लेता बेशरम, सारे आसपास के तुम्हारे दोस्त जो तुम्हें अभी लग रहे हैं ना कोई नहीं पढ़ रहा, सब पढ़ रहे हैं घर पे बैठ के, सारे इस फ्रेंड सर्कल अभी तुम्हें क्या दिखाएगा? अरे बहुत समय है, 1 महीने में, मेरे तो उन भैया ने बताया था इस समय भी हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, 1-1.5 महीने में भी लोग पढ़ के टॉपर बने हैं। बट वो पढ़ते हैं, ये नहीं कि बस बोलते रहते थे। तुम्हारे दोस्तों में दिखा रहे हैं अरे आराम से पढ़ लेंगे, रोज खुद घर पे बैठ के 6 घंटे पढ़ते हो, तुम्हें दिखाएंगे भाई घूमने चल ले, बहन मेरी फेयरवेल की ड्रेस डिसाइड करवा दे, अपने पूरे किस्से सुना रहे हैं तुम्हारे को। तो अपने लिए तुम्हें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अपने पीक प्रोडक्टिव आवर्स चुनो और उनमें पढ़ो और मुझे कमेंट में बताओ कि आप नाइट ऑल हो तो यू विल बी द मेंबर ऑफ माई नाइट ऑल आर्मी। और अगर आप अर्ली बर्ड हो तो अर्ली बर्ड जल्दी से आप बताओ कि दीदी हम अर्ली बर्ड वाला रूटीन फॉलो करेंगे। अब क्या है वो रूटीन, कोई मैं एक्सटेंसिव टाइम टेबल में अभी नहीं बता रही हूँ, बाद में बता दूंगी टिप्स के साथ में। सिंपल ये है आप लोगों का, अगर आप नाइट ऑल बोलोगे तो 9 बजे अपने दिमाग को खाली कर देना, खाली बिल्कुल। ये 20 दिनों के लिए 11, 12, 13, 14, 15 जिस भी दिसंबर से आप ट्राई करोगे इस वाले शेड्यूल को, 25 दिसंबर तक की डेडलाइन है इसकी। क्रिसमस तक आप लोगों को बहुत सारा सिलेबस अपना कंप्लीट करना है। ठीक है, तो क्या आप लोगों ने क्या करना है? 9 बजे खाली कर लेना अपने दिमाग को, किसी से बात नहीं करनी, कुछ आपको इस समय पे टीवी नहीं देखना, स्क्रोल रील नहीं चलानी, कुछ नहीं करना, कोई टेंशन नहीं लेनी। बुक्स उठानी है, स्टडी कॉर्नर पे जाना है और पढ़ने बैठना है। पढ़ोगे आप कम से कम 9 बजे से 1 बजे तक या 2 बजे तक। क्यों इतना सारा टाइम मिल गया? अगर 2 बजे तक पढ़ोगे तो 5 घंटे मिल गए। ठीक है, 1 बजे तक पढ़े हो तो 4 घंटे मिल गए, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 4 घंटे लगातार। अभी मैं 1 बजे ही कह रही हूँ कि तुम 9 से 1 पढ़े, 1 बजे सो गए। सोचो ये 4 घंटे में सारे घर में आसपास में कोई भी नहीं है। ठीक है, और ना तुम्हारा कोई फ्रेंड जो है अगर तुम्हें मैसेज कर रहा है तो ब्लॉक कर दो उसको, और बैठ के अगर तुम पढ़ लिए ना, वो समय तुम्हें मिल गया है। हर बच्चा अपने आप ही पढ़ के टॉपर बन सकता है, अच्छे नंबर लेकर आ सकता है। अब माना वो 4 घंटे के अगर तुम वो कर रहे होगे कि रील चला रहे हो, शॉर्ट चला रहे हो, तो कुछ भी नहीं होने का। अगर ये 4 घंटे पढ़ लिए ना और 20 दिन ही इसे फॉलो कर लिया तो भाई साहब रोना नहीं पड़ेगा तुम्हें 1 जनवरी को कि मुझे कुछ नहीं आता है। ये तो बात कहने की रहेगी ही नहीं। और अगर आप अर्ली बर्ड हो तो सुबह उठ जाना 4 बजे। 4 बजे उठे, फेस वॉश करा, एक बढ़िया सी चाय बना के पी और पढ़ने बैठ गए। 7 बजे तक पढ़ाई करिए। आजकल स्कूल का टाइम है 8 बजे, तैयार होकर स्कूल चले गए। नाइट ऑल जो 1-2 बजे तक पढ़े थे, 7:30 बजे उठना, लाइटनिंग की स्पीड पर रेडी होना और स्कूल की बस में बैठ गया, वैन में बैठ गया, स्कूटी पे जैसे भी आप जाते हो बैठ के स्कूल पहुंच जाना। ओके, और जिस दिन स्कूल की छुट्टी है तो ये शेड्यूल हो जाएगा 9 से 4 बजे का, 3 बजे का, और ये वाला चलेगा 4 बजे से लेकर 9-10 बजे तक का, ऐसे। बट अभी मैं स्कूल के साथ में बता रही हूँ, ये पीक प्रोडक्टिव आवर है। नहीं हो रही दिन में पढ़ाई, नहीं मिल रहा टाइम मिलेगा, कोई बात नहीं, इस समय पे पढ़ लेना। अब जब पढ़ना है तो क्या करना है, ये मैं स्पेसिफिक क्लास 10th को और क्लास 12th को इस वाले टाइम का कह रही हूँ। ये
आज दिसंबर, जिस भी दिसंबर को तुम 25 दिसंबर तक, ठीक है। ये वीडियो रेलिवेंट है आपके लिए बेसिकली 25 दिसंबर तक। ये 25 दिसंबर के बाद तो क्योंकि और पावर मोड लाना है, ये 25 दिसंबर तक की रेलिवेंट वीडियो है। तो 25 आज से लेके 25 दिसंबर तुम जब भी वीडियो देख रहे हो डेट भी लिख दो भाई साहब, ठीक है, और नाइट और अर्ली बर्ड भी बता दो। आज से लेके 25 दिसंबर तक जब भी आपने ये वीडियो देखी उसके बीच में इन दिनों के अंदर सबसे पहली चीज़ है आपको अपने सिर्फ मेन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, ठीक है। प्री बोर्ड हो रहे होंगे तो भाई प्री बोर्ड के लिए तो पढ़ के पेपर देगी आते हो, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को। 10th के आपके जितने भी मेन सब्जेक्ट्स हैं जैसे SST, ठीक है, साइंस, मैथ्स, ठीक है, और ये हम कहते हैं हिंदी। अब ये आपके मेन सब्जेक्ट है 10th वालों की, तो तुम्हें फोकस किससे पे करना है, सिर्फ इन तीनों पे करना है। इंग्लिश भूल जाओ, अभी जनवरी में भी पढ़ लोगे ना, 10 दिन ही खाली जनवरी में चलाऊंगी मैं अब तुम्हारा इंग्लिश का सिलेबस। जनवरी में ही अगर तुमने पढ़ लिया, अभी इंग्लिश की टेंशन छोड़ दो। हाँ, प्री बोर्ड के लिए पढ़ लियो, 1 शॉट लेक्चर देखो, प्री बोर्ड देकर आ जाओ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने सीरीज लगा रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देके अपने प्री बोर्ड देकर आ गए, ठीक है। बट अभी जो फोकस करना है इन 20 दिनों के अंदर वो इंग्लिश पे मत करो, इतना टाइम जरूरत नहीं है। इंग्लिश को आराम से हम कंप्लीट कर लेंगे, कॉम्पिटेंसी लेवल की प्रिपरेशन करा दूंगी, ग्रामर भी करा दूंगी। बट अभी क्या फोकस करो, वरना क्या रहेगा, इंग्लिश तो पूरी हो गई बट टेंशन क्या रहेगी, यार SST रह रही है, इतनी लेंदी है मेरी वो SST, इतनी लेंदी है वो रह रही है, साइंस रह रही है, मैथ्स रह रही है, तो फिर फायदा नहीं होने का। इंग्लिश तो बाद में भी हो जाएगी, हिंदी भी कर लेंगे हम बाद में। फोकस करना है ये 20 दिनों के लिए मैथ साइंस SST पे। कॉम्बो बनेंगे, हफ्ते के 5 दिन आप पढ़ोगे मैथ्स और साइंस, 5 अगले दिन पढ़ लेना मैथ्स और SST, मैथ साइंस मैथ SST। ये 20 दिन के अंदर इनका सिलेबस खींच दो आगे, ठीक है। अब मैं बताती हूँ 12th वालों को, ठीक है। ये आ गए मेरे 12th के भाई बहन। सेम रूल आपके लिए है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, मैथ्स, बायोलॉजी, और आपका क्या है, इंग्लिश और फिजिकल कह रही हूँ मैं, ऑप्शनल में आप लोगों का जो भी ऑप्शनल है। कॉमर्स वालों का अकाउंट्स, BST, इको, इंग्लिश ऑप्शनल। मेरे ह्यूमैनिटीज़ वाले भाई बहन पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, और आपका इंग्लिश और आपका ऑप्शनल। फोकस किस पे करना है ये 20 दिन, मैं कह रही हूँ इंग्लिश भूल जाओ, ऑप्शनल भूल जाओ, इनमें से 3 को भी नहीं पकड़ना है, बचे भी जितने सब्जेक्ट, इनमें से 2 सब्जेक्ट पकड़ो, उन्हें इस 20 दिन के अंदर पावर पैक पढ़ाई कर लेनी है उसकी। जैसे कि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले हो, ठीक है, तो आपको 2 चुनने हैं, और इन 20 दिन के अंदर 3 मत पकड़ना, सिर्फ ये 2 पकड़ना। जैसे आपने कॉम्बो ले लिया, मैं क्या करूँगी, मैं पढ़ूंगी फिजिक्स और मैं मैथ्स करूँगी। तो अगर आप PCM के स्टूडेंट हो, यूर अ गर्ल और अ बॉय, तुम इन 20 दिनों के अंदर मान लो या 25 से हमारे क्रिसमस वाले दिन तक तुम्हें सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स पे फोकस करना है और उसे चलाना है आगे। फिर अगले में हम केमिस्ट्री को पकड़ लेंगे, क्योंकि अगर ये तुम तीनों पकड़ोगे बहुत लेंदी है, बहुत सारा कुछ आपको पढ़ना है, तो फिर वही होगा यार कुछ भी नहीं पढ़ा ऐसा लगेगा बाद में। कॉमर्स वाले मेरे भाई बहन, अब अकाउंट्स को तो रखना ही पड़ेगा रेगुलर पे, तो उसके साथ में या BST उठा लो या इको उठा लो, ठीक है, ऐसे आपको करना है। मेरे ह्यूमैनिटीज़ वाले भाई बहन पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है तो भाई पॉलिटिकल और हिस्ट्री ले लो या पॉलिटिकल और ज्योग्राफी ले लो, ऐसे 2 सब्जेक्ट पकड़ने हैं आपको। इंग्लिश कब होगी, अब मैं इंग्लिश का क्या कह रही हूँ, 1 शॉट देख रही हूँ प्री बोर्ड के लिए, 1 शॉट देखो, मैं प्लेलिस्ट लगा रही हूँ, इंग्लिश के सारे चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं। प्री बोर्ड से पहले 1 शॉट देखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देके जाके प्री बोर्ड दिया है। अभी ये ना हो कि 1 जनवरी को तुम ये कह रहे हो कि यार दीदी मेरे को फिजिक्स बहुत पीछे चल रही है, केमिस्ट्री बहुत पीछे चल रही है, मैथ्स बहुत पीछे चल रही है, अकाउंट्स नहीं आती, BS नहीं आती, इको नहीं आता, फिजिक्स पॉलिटिकल नहीं आती, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं आती। ये नहीं सुनना मुझे, इन्हें आगे बढ़ा लो। अगर तुम मुझे कहोगे जनवरी में दीदी इंग्लिश नहीं आती, नो प्रॉब्लम, मैं हूँ यहाँ पे, इंग्लिश करा दूंगी मैं, बट इसके लिए तो फिर मुझे डर लगेगा ना कि यार इसको कैसे कवर करोगे। तो अभी ये समय इन्हीं सब्जेक्ट पे फोकस करना है। अब तुम बता दो ये क्रिसमस तक आपके 2 टारगेट सब्जेक्ट क्या होंगे, फिजिक्स मैथ्स, बायोलॉजी केमिस्ट्री, या फिर अकाउंट्स BST, अकाउंट्स इको, या आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी। अपने आप सोचो और वो लिख दो। और डेली ये है आपके टाइमिंग, इन्हें पढ़ने के, इन वाले टाइमिंग्स पे बैठना है, किताब लेके कॉपी लेके और पढ़ना है, दैट्स इट। ये करना है तुम्हें क्रिसमस तक, क्रिसमस तक ऐसे धमाल मचा के तुम्हें पढ़ाई करनी है, ठीक है। अभी एक चीज और है कि अब जब तुम चैप्टर पढ़ोगे बैठ के, कि दीदी जब हम वो चैप्टर पढ़ रहे होते हैं ना, तो ऐसा कर दो, आप कुछ ऐसा बता दो। कई बच्चे कहते हैं कि वो चैप्टर पढ़े तो दोबारा पढ़ने की ना पड़े, फुल कंप्लीट हो जाए। तो उसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी कि एक चैप्टर जब आपने पढ़ा तो दोबारा भूलो ना, बस उसको रिवाइज करने का ही जरूरत पड़े। तो ये कल से जब आप जो भी चैप्टर पढ़ोगे तो शाम तक मैं पूरी कोशिश करूंगी, वीडियो आ जाएगी कि चैप्टर को पढ़ने का ये तरीका होगा, चैप्टर को ऐसे कंप्लीट किया जाएगा फ्रॉम फर्स्ट से लेके लास्ट तक। ओके जी, तो मैं चलती हूँ, बाय टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। नाइट आउट्स, अर्ली बर्ड्स, आज से अपने प्रोडक्टिव टाइम के अंदर पीक पढ़ाई करनी शुरू कर दो, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।